आज मैं आपको जिस बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो बड़ी ही विचित्र है। मैंने जब इनकी कुंडली का विश्लेषण किया तब मैंने इनको बड़ा ही अटपटा सुझाव दिया जो उनकी फैमिली वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और मेरा लगभग विवाद ही हो गया उन लोगों से। लेकिन आज वो लड़का कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। एक कामयाब इंसान के रूप में अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है। वही परिवारीजन जो कभी मुझसे नाराज थे आज मुझसे सम्मान पूर्वक बातें करते हैं, मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हैं। समय समय का खेल है, समझ समझ का खेल है। बस हमको समझना होता है कि हमारा इस धरती पर आगमन हुआ क्यों है, हम किस प्रकार के हैं, हम क्या कार्य करने आए हैं। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं हमारी उन्नति शुरू हो जाती है। हम लोग पैसे कमाने नहीं आए हैं, पैसा तो बाद का प्रोडक्ट है। जब आप किसी के कार्य में पारंगत हो जाते हैं तब आपको धन मिलना शुरू होता है। ऐसा किसी कुंडली में नहीं लिखा हुआ है कि आप धन कितना कमाएंगे। आप मारुति कार खरीदेंगे या होंडा की कार खरीदेंगे, ये किसी कुंडली में नहीं लिखा है। कुंडली में हाँ इतना जरूर लिखा है कि आप क्या हैं। आपको बस उस बैलेंस शीट को अच्छे से समझना है, उस पर फोकस करना है और अपने निर्णय लेने हैं और आपका जीवन आसान हो जाए। बहुत सारे लोग YouTube पर ज्योतिष को सीख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास भी WhatsApp पर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप ज्योतिष सिखाया करो, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि पहले से ही मुझसे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बहुत अच्छे तरीके से YouTube पर ज्योतिष सिखा रहे हैं। आप उन चैनलों को फॉलो करके ज्योतिष की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आप ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ज्योतिष को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ना समझें, उसको तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में ना करें, उसके वास्तविक अर्थ को समझें, घुमा फिराकर उसको अपने पक्ष में ना बना लें। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कुंडली का निरीक्षण स्वयं नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उन लोगों से भी परामर्श लेना चाहिए जो लोग कुंडली की गहराइयों को समझते हैं। वो क्या कह रही है इसको समझते हैं, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान अनुभव का विषय है। जिस व्यक्ति के पास प्रतिदिन नई नई कुंडली आ रही है, निश्चित रूप से उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा 10 कुंडली होंगी, 20 कुंडली होंगी, 50 कुंडली होंगी। लेकिन जो व्यक्ति रोज कुंडलियां ही देख रहा है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के उतार चढ़ावों को देख रहा है, उसके अंदर आपसे ज्यादा समझ होगी। आप अपनी कुंडली को बड़े आराम से पढ़ें, समझें, लेकिन कुतर्क ना करें, समझने का प्रयास करें कि क्या कहा जा रहा है, उसमें लिखा क्या है। हम कुंडली के प्रभावों को बदल नहीं सकते हैं। कुंडली में जो भोग हमारे लिए लिखे हैं वो तो लिखे ही हैं, बस हम चतुराई पूर्ण से उसका उपयोग कर सकते हैं अपने पक्ष। यही है कुंडली विश्लेषण। बहुत सारे लोग मुझे WhatsApp पर संपर्क करते हैं, कहते हैं जी हमें कोई ऐसा मंत्र बता दो जो 10 दिन में ही हमारी समस्या का समाधान कर दे, महीने भर में समस्या का समाधान कर दे, 6 महीने में समस्या का समाधान कर दे, 1 साल में समस्या का समाधान कर दे। मैं उन सभी से यह कहना चाहूंगा कि यदि आप सिर्फ
मंत्र के भरोसे ही अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जरा याद करिए, कृष्ण भगवान ने धरती पर जन्म क्यों लिया? वो भी कोई मंत्र पढ़ देते, कंस को मंत्र से ही मार देते। राम जी वनवास क्यों भटके? वो भी कोई मंत्र सिद्ध कर लेते, मंत्र से ही रावण को मार देते। इतना पाखंड फैलाने की आवश्यकता ही क्या थी? सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आपको विजय तो आपके कौशल से मिलेगी। यदि आप कोई काम करना जानते होंगे तभी उस कार्य में सफल होंगे। बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त में आप कोई कार्य प्रारंभ कर लें, यदि आप उस कार्य के जानकार नहीं हैं तो वो मुहूर्त कुछ नहीं कर पाएगा, आपको उसमें नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझें। अब आप कहेंगे जब हमको योग्यता विकसित करनी ही है तो मुहूर्त का क्या फायदा? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका एक तर्क सही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपके अंदर यदि योग्यता है और यदि आप इसमें अच्छे मुहूर्त का भी उपयोग कर लेते हैं तो आपको कामयाबी ज्यादा मिलेगी। मान लीजिए आपकी एक दुकान है जिस पर आप रोज परचून का सामान बेचा करते हैं। आपका पड़ोसी भी दुकानदार है, आपकी ही बराबर योग्यता रखता है, वो भी परचून का सामान बेचता है। आप दोनों की योग्यताएं समान हैं, लेकिन आपका जो पड़ोसी है वो सुबह सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाकर आता है, अपने ईश्वर को मना के आता है, उन सभी नियमों का पालन करता है जो समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो निश्चित रूप से वो आपसे ज्यादा धन कमाएगा, समृद्धि कमाएगा, आपसे ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, जबकि उसकी योग्यता आपके ही बराबर है। दोनों ही पलड़े आपके मजबूत होने चाहिए, आप योग्य भी होने चाहिए और आपके साथ ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। 15 वर्ष पुरानी ये बात है, मुझसे जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने कुछ लोग आए और बोले साहब हमारा जो लड़का है डिप्रेशन में चला गया है, उखड़ा उखड़ा सा रहता है, बड़ा प्यारा ही बच्चा है, इसको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये डिप्रेशन सा में रहता है। और जब मैं उन लोगों से बात कर रहा था तो मेरे सामने उस लड़के के पिताजी और बाबा बैठे हुए थे और वो लड़का स्वयं भी था। मुझे वो लड़का कुछ सहज नजर नहीं आ रहा। पिताजी और बाबा बेहद सभ्य लोग, बेहद सभ्य लोग। कहते हैं ना, छींकने का भी एक तरीका होता है, बैठने का एक सलीका होता है। जो बेहतर से बेहतर एजुकेशन होती है उस तरीके के वो दोनों लोग, एजुकेटेड, धीरे धीरे बोलना, बढ़िया पहनावा ओढ़ावा, बोलने का तरीका बहुत ही मधुर, और परेशान अपने एक बच्चे से जिसको वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो गया है। मैंने उस लड़की की कुंडली को देखा और काफी विचार विमर्श अपने मन में ही मैं करता रहा, सोचता रहा। कभी अपने आप को देखता, कभी उन दोनों को देखता, कभी उस लड़के को देखता, और बड़े ही असमंजस में मैं पड़ गया कि इस बात को मैं कैसे कहूं, क्या कहूं। क्योंकि जो दृश्य मैं देख रहा था वो दृश्य विपरीत था, बिल्कुल विपरीत था। मैं ये तो कह ही नहीं सकता था उस लड़के के माँ बाप से कि आप जरा बाहर बैठ जाएं, मुझे इस लड़के से बात करने दीजिए। कभी कभी मेरी ऐसी समस्या मेरे सामने ऐसी खड़ी हो जाती है कि सामने वाला कुछ और अपेक्षा लेके आता है और होता कुछ और है। मैंने फिर से उस लड़के से बात करना शुरू किया, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो आए थे वो कार्य तो होना ही था। अब चाहे उसमें मेरे साथ झगड़ा ही क्यों ना होता, क्योंकि मुझे अब तो अपना कार्य करना ही है। अब मैंने जब उस लड़के से बात करनी शुरू करी तो पता चला कि साहब वो बैंक में एक नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक में सैलरी मिल रही है, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, सारा रूटीन बना हुआ है। परिवार से ही कोई छोड़ने जाता है, परिवार से कोई लेना जाता है, और इस तरीके की व्यवस्था चलती है।
मैंने फिर उनके बाबा से और पिताजी से बात करी। मैंने साहब देखो, जो ये जॉब कर रहे हैं ये जॉब के लिए तो बने नहीं है, ये तो ऊधम दंगे के लिए बने हैं। ये तो बहुत ही बहादुर लड़का है आपका, इसको आपने क्या डोज दे रखी है, इसके ऊपर आपने कौन सा दवा बना रखा। फिर उनके पिताजी बोले, हाँ साहब आप सही कह रहे हैं, जब ये पढ़ता था तो कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, स्कूल कॉलेज में कुछ हो जाता था, बड़ी समस्या बनी रहती थी, लेकिन फिर ये बड़ा हुआ, फिर अब ये संभल गया है, अब ये अपने जॉब पर ही फोकस करता है, अब ये उस तरीके की बदतमीजी नहीं करता। मैंने कहा वो बदतमीजी नहीं कर रहा था, वो तो अपने को डेवलप कर रहा था, उसके अंदर ऊर्जा है। इसके साथ कोई बदमाशी करेगा, बदतमीजी करेगा तो जवाब तो देगा ही, और अपने तरीके से देगा। आप पढ़े लिखे तरीके से दोगे, ये थप्पड़ मार के देगा, ये इसका स्वभाव है। आप इसको कैसे बदल सकते हैं? अब बात विवाद में आ गई। बोला नहीं जी, हम अपने खानदान का नाम थोड़ी बिगड़ने देंगे इसके थप्पड़बाजी के चक्कर में। वैसे आप क्या चाहते हैं ये क्या करे? मैंने कहा ये डिसीजन अपने आप ले, आपके लेने से डिसीजन क्यों ले रहा है? आप कौन हैं? आप तो पिता हैं, बाबा हैं, आपने अपना जीवन जी लिया, इसको कैसा जीवन जीना ये डिसाइड करेगा। ये तो दमदार आदमी है, कुछ दमदार सा ही काम करेगा, देखिएगा। इसको खुला छोड़िए 1 साल के लिए, आपको गर्व होगा इसके ऊपर। आप इसकी पहरेदारी करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि लड़का डिप्रेशन में चला गया है, लड़का आपके सम्मान में कुछ बोल नहीं पा रहा है। अभी आप दोनों को तो थप्पड़ मार नहीं सकता ना, क्या करे? क्या चाहते हैं आप इसको? ये पंगु बनकर है। अब दोनों लोग शांत, क्योंकि बात लड़के के सामने हो रही थी और पिताजी और बाबा दोनों बैठे हुए थे और दोनों मुझे घूर रहे थे, लगभग गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर। उनको लग रहा था हम गलत जगह आ गए। अब बड़े ही अनमने तरीके से बातों को आधा सा खत्म करके जाने लगे। मैंने उनको टोका और रोका। मैं बोला, देखो जी, आज आपको मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी ना लग रही हो, इस बात से मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर मैं एक बात आपसे कहता हूं कि यदि आपने यही रवैया आपने इसके साथ अपनाया रखा तो इस लड़के का जीवन बर्बाद करने की जिम्मेदारी आप दोनों की है। लिख लीजिए इस बात। कहीं भी चले जाइएगा, कहीं भी चले जाइएगा, इस लड़के की जिम्मेदारी इसकी खुद की है, ये खुद डिसीजन लेगा। इसके जीवन में आप ज्यादा छेड़छाड़ न किया करें, इसको करने दीजिए, इसको आगे बढ़ने दीजिए। इसको घुटन महसूस हो रही है, इसके तो 4 कारोबार होने हैं, 4। जिसको रुतबा कहते हैं ना, वो ये हासिल करेगा। आप तो इसका समय बर्बाद कर रहे हैं, इसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद वो तीनों लोग चले गए। मुझे नहीं पता चला उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या नहीं किया, और मुझसे तो विवाद हो ही गया था। कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। 1-1.5 महीने बाद पता चला कि उस लड़के ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और वो लड़का बैंक की रिकवरी में ज्वाइन हुआ। उसने काम पकड़ा, जो मॉर्गेज लोन होते हैं, जो प्रॉपर्टी के बैंक से संबंधित जो विवादित चीजें होती हैं, उसकी रिकवरी में वो जुड़ गया और उसने उस कार्य को अपनाया। साल दर साल तरक्की करता चला गया। 1-1.5 साल बाद मेरी मुलाकात फिर उन बाबा से और पिताजी से हुई। वो मुझसे बोले, हमने बड़ा दिल पर पत्थर रख के इसको आज़ादी दे दी और इसने हमारे खानदान के नाम पे पट्टा लगा। हमारे घर में कोई आदमी ऊंची आवाज से बात नहीं करता और इसके संबंध वकीलों से और पुलिस वालों से ही। इसका रोज का काम ही ऐसा है, विचित्र काम है, हम जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या ये हमारे लिए कोई श्राप है?
मैंने कहा नहीं जी, श्राप तो नहीं है, वरदान है आपके लिए। इस समाज में जितनी आवश्यकता नदी की है उतनी ही आवश्यकता नाले की भी है। आप ना तो नदी के बिना रह सकते हैं और ना ही नाले के बिना रह सकते हैं। बैलेंस करके तो हमको चलना ही पड़ेगा। हम कौन होते हैं जीवन की दिशा देने वाले? जीवन की दिशा देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। उसने पहले ही निश्चित कर दिया है कि आपको करना क्या है। अब आप उसमें अपनी चला रहे हैं तो भोग रहे हैं। खैर, फिर उस लड़के की शादी हुई और आज की तारीख में एक फाइनेंस कंपनी चलाते हैं भाई साहब, दान भी खूब करते हैं, समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अपने बाबा का, पिताजी का बेहद ख्याल रखते हैं। हालांकि बाबा बहुत वृद्ध हो गए हैं, पता नहीं कब खबर आ जाए कि वो चले गए। फिर भी बहुत केयरिंग नेचर के व्यक्ति हैं, बेहद सभ्य व्यक्ति हैं और मुझे उनसे मिलने पर गर्व महसूस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यदि मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाने नहीं आए हुए होते तो शायद मैं ईश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि को बेहतर तरीके से समझ ही नहीं सकता। मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिला और मैं इस काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बस मैं आपसे आज एक बात कहना चाहूंगा, आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसको गंभीरता से समझें, उसमें अपनी इच्छा अनिच्छा न लड़ाएं। समझिए दिशा किधर जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तभी परिणाम आएंगे। ईमानदारी से अपना आकलन कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। नमस्कार।